सब्जेक्ट आपकी अप्लाइड फिजिक्स सेकंड, लेक्चर सेकंड। लेक्चर कौन सा है? सेकंड। इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल फर्स्ट ईयर के लिए ये सब्जेक्ट अलाउड। देन अपन क्या है, कल अपन ने पढ़ा था न्यूमेरिकल किए थे। चैप्टर का नाम क्या है? वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशंस। चैप्टर का नाम क्या है आपका? वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन। आप यहाँ क्या पढ़ोगे? आवर्त गति, आवर्त गति, पीरियोडिक मोशन। तो बेटा पीरियोडिक मोशन क्या होता है कि जब कोई पिंड एक निश्चित समय अंतराल में अपनी गति बार बार दोहराता है। जब कोई कण अपनी गति को एक निश्चित समयांतराल में, निश्चित समय में बार बार दोहराता है तो क्या कहता है कि इस गति को अपन क्या है? आवर्त गति कहते हैं। जब कोई पिंड या कण एक निश्चित समय में, निश्चित समय अंतराल में अपनी गति को बार बार दोहराता है तो उस गति को अपन क्या कहते हैं? आवर्त गति कहते हैं। जैसे कि क्या है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का चक्कर लगाना, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का चक्कर लगाना। नंबर 2 एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल आपको देके समझाते हैं। सरल लोलक की दोलन गति, सरल लोलक की दोलन गति। तो कैसे? वो एक बार इधर जाता है फिर वापस आता है, तो ये बार बार अपना दोलन करता रहता है। मतलब अपनी गति को बार बार दोहराना ही क्या कहलाती है? आवर्त गति कहलाती है। ध्यान पढ़ेंगे अपन कंपन गति, कंपन गति, ऑसिलेटर मोशन, ऑसिलेटर मोशन। तो इसमें क्या होता है? जब कोई वस्तु या कण एक निश्चित पॉइंट से इधर उधर आवर्त गति करती है। मतलब जब कोई वस्तु या कण एक निश्चित पॉइंट से, एक फिक्स्ड बिंदु से इधर उधर गति करे तो उस गति को क्या बोलते हैं? अपन कंपन गति कहते हैं। मतलब उस आवर्त गति को अपन क्या कहेंगे? कंपन गति कहेंगे या काल्पनिक गति भी कह सकते हैं। जैसे कि सरल लोलक की गति, मतलब पॉइंट फिक्स होता है, अब वो उसी पिंड के क्या है? इधर उधर गति करता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? कंपन गति कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका सरल आवर्त गति क्या है? सरल आवर्त गति, जिसमें क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन अंग्रेजी में बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इस प्रकार की कंपन गति जिसका आयाम तथा आवृत्ति स्थिर रहे तथा गति किसी शांत स्थिति के इधर उधर हो तो उसे सरल आवर्त गति कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। अब इसके क्या होते हैं? प्रॉपर्टीज भी होते हैं। तो क्या लिखोगे आप? सरल आवर्त गति के लक्षण, सरल आवर्त गति के लक्षण। 2000
18 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सरल आवर्त गति किसे कहते हैं तथा इसके अविलाक्षणिक लक्षण को बताइए। और ये आपका आया था 4 नंबर। कितने मार्क्स का आया था? 4 मार्क्स का आया था। तो सरल आवर्त गति के लक्षण क्या क्या होते हैं? तो सरल आवर्त गति के लक्षण निम्न प्रकार होते हैं, जैसे कि नंबर 1 गति एक स्थिर बिंदु के इधर उधर सरल रेखा में गति करते हैं। मतलब किसी साम्य स्थिति के या साम्य बिंदु के इधर उधर गति करते हैं। तो उसे क्या है? ये एक लक्षण है सरल आवर्त गति का कि किसी एक निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करना ही सरल आवर्त गति कहलाता है। सेकंड पॉइंट आप इसमें क्या लिखोगे कि गति आवृत्ति होती है अर्थात एक निश्चित समय अंतराल के बाद वस्तु बार बार एक निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करना। तो सेकंड प्रॉपर्टी आपकी क्या हुआ कि एक निश्चित बिंदु के एक निश्चित समय अंतराल में इधर उधर गति करना ही आपकी क्या है? एक सरल आवर्त गति होती है। ध्यान क्या होता है? इसे आवर्त गति का आवर्तकाल या कंपन काल भी कहते हैं। जैसे कि जिस बिंदु के इधर उधर जो गति कर रही है तो उस गति में लगा समय तुम्हारा क्या है? आवर्तकाल होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? सरल आवर्त गति की डेफिनेशन हमने पढ़ ली। सरल आवर्त गति की डेफिनेशन के बाद हमने सरल आवर्त गति के लक्षण पढ़ लिए। अब क्या है? सरल आवर्त गति के तत्व। सरल आवर्त गति के तत्व, ये टॉपिक आपका 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन 1 में जो 10 क्वेश्चन पूछने को आते हैं, तो वहां में ये 2013 या 12 के अंदर ये कुछ तत्व पूछने के लिए आए हुए थे। तो इसमें क्या है? कभी कभी टिप्पणी में भी दे देते हैं पेपर के अंदर। जो क्वेश्चन नंबर 8 आता है उसमें टिप्पणी के रूप में भी तत्वों को पूछने के लिए आ जाता है। तो ये तत्व मैं तुम्हें पहले ही पढ़ा चुका हूं लास्ट क्लास में। क्या था? आवृत्ति पढ़ाई थी मैंने तुम्हें। आवर्तकाल पढ़ाया था, आवर्तकाल। देन आपको कोणीय आवृत्ति भी पढ़ाई थी, कोणीय आवृत्ति। आयाम भी पढ़ाया था। देन आपको विस्थापन भी पढ़ाया था, विस्थापन। तो इन सबको में लास्ट क्लास में आपको पढ़ा चुका हूं। लेक्चर नंबर 1 में आपको इन डेफिनेशनों को पढ़ा चुका हूं। सम इंपोर्टेंट डेफिनेशन ऑफ वेव मोशन। तो वहां से आप दोबारा रिपीट कर लीजिएगा। अब क्या नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम कि सरल आवर्त गति के लिए प्रतिबंध, कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको शॉर्ट में अपन क्या बोलते हैं? SHM। तो जहां पे भी लिखा है SHM तो आपकी वो क्या होगी? सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाएगी। ठीक है। तो सरल आवर्त गति के लिए प्रतिबंध क्या होता है कि सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण का त्वरण अल्फा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए होता है, जहां पे क्या है? वेयर
नेगेटिव चिन्ह, नेगेटिव मार्क्स आपका दर्शाता है दिशा को, दिशा सदैव कैसी होनी चाहिए, तो विस्थापन के विपरीत होनी चाहिए, इसलिए अपने क्या है ये नेगेटिव चिन्ह लिया। तो इसमें क्या होता है बेटा कि यदि कण का कोणीय वेग, यदि कण का कोणीय वेग ओमेगा नियत रहे, यदि कण का कोणीय वेग ओमेगा नियत रहे, तो जो क्या कहते हैं आपका त्वरण होता है, त्वरण विस्थापन के समानुपाती होगा, मतलब जो आपका अल्फा प्रोपोर्शनल किसकी होगा, y के विस्थापन के समानुपाती होगा। वेयर अल्फा इज त्वरण और y क्या है आपकी यहाँ पे विस्थापन। यह सरल आवर्त गति के लिए आवश्यक प्रतिबंध है। जैसे कि नंबर एक आपका क्या होगा बेटा, साम्य स्थिति y इक्वल टू 0, जब मतलब साम्य स्थिति ले रहे हैं तो y की पोजीशन क्या है हमारी वैल्यू 0 पर वेग का अधिकतम मान होता है, जबकि त्वरण का मान कैसा होगा, शून्य। त्वरण का मान कैसा होगा, शून्य, क्योंकि त्वरण किसके बराबर होता है, विस्थापन के समानुपाती होता है। तो इसलिए हमारा क्या है, यहाँ पर त्वरण हमारा शून्य मान दिया जाएगा। तो मैं आपको एक डायग्राम के अकॉर्डिंग क्लियर कराता हूं। तो क्या है देखो, विस्थापन, वेग और त्वरण और टाइम के बीच में हमने क्या है, एक ग्राफ बनाया, ठीक है, सरल आवर्त गति का ग्राफ बनाया। तो अपन क्या पढ़े थे उसमें कि सरल आवर्त गति के लिए प्रतिबंध पढ़ रहे थे, कंडीशन पढ़ रहे थे इसकी कि सरल आवर्त गति के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो नंबर 1 मैंने अभी आपको बताया था कि साम्य स्थिति मतलब जब y इक्वल टू 0, मतलब अपना विस्थापन कैसा है, शून्य, ठीक है, हमारा विस्थापन कैसा है, शून्य, पर वेग v का मान तो कैसा होना चाहिए, अधिकतम होता है, जबकि त्वरण का मान शून्य होगा। क्यों शून्य होगा, विस्थापन और त्वरण आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं, तो इसलिए जब विस्थापन का मान शून्य है साम्य स्थिति पर, तो त्वरण का मान भी शून्य होगा। तो इसलिए हमारा वेग का अधिकतम, वेग का मान कैसा होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक। तो ये तो तुम्हारी क्या है, फर्स्ट कंडीशन थी, जहां पे क्या है, विस्थापन और त्वरण तो शून्य है, लेकिन हमारा वेग का मान कैसा है, मैक्सिमम, ठीक। देन हमारा सेकंड पॉइंट क्या होता है, प्रतिबंध क्या होता है हमारा, प्रतिबंध ये है कि अधिकतम विस्थापन y इक्वल टू a, मतलब y इक्वल टू a, मतलब एक आयाम का जो मान होगा वही हमारा क्या होगा, विस्थापन होगा। तो y इक्वल टू a पर वेग का मान शून्य है। वेग वापस फर्स्ट स्टेप का तो क्या रहा था, वेग का मान अधिकतम था, किस कंडीशन पे, जब विस्थापन हमारा साम्य स्थिति पे था। अब क्या हुआ कि जब विस्थापन का मान a आ गया, विस्थापन का मान क्या लिया हमने, a लिया, तो उस कंडीशन पे वेग की वैल्यू कितनी आ गई, शून्य। वेग का मान शून्य होता है, जबकि त्वरण अल्फा का मान कैसा होगा, अधिकतम होगा, परंतु विस्थापन के विपरीत डायरेक्शन में होगा। त्वरण का मान कैसा होगा, अधिकतम होगा, बट क्या विस्थापन की विपरीत डायरेक्शन में होगा, अर्थात उस पर नेगेटिव चिन्ह लगा आएगा उसकी वैल्यू पर। थर्ड पॉइंट क्या होता है इसका कंडीशन, यही कारण है कि त्वरण का मान ऋणात्मक होता है। क्यों होता है, क्योंकि विस्थापन के विपरीत दिशा में अपन लेते हैं, तो इसलिए वहां पे नेगेटिव चिन्ह लग के आता है। तो ये हमने क्या है, सरल आवर्त गति के 3 प्रतिबंध पढ़े। आगे अपन पढ़ेंगे आवर्तकाल का व्यापक फॉर्मूला, व्यापक सूत्र। क्या था, आवर्तकाल का व्यापक सूत्र,
जनरल फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड। तो क्या होता है कि एसएचएम, अभी मैंने आपको बताया था कि सरल आवर्त गति को अपन एसएचएम भी बोल सकते हैं। तो एसएचएम करते हुए कण, एसएचएम करते हुए कण, एसएचएम करते हुए कण किसी कण का कोणीय वेग यदि नियत रहे, सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण का कोणीय वेग यदि नियत रहे तो कण का त्वरण कण के विस्थापन के समानुपाती होता है। कण का त्वरण प्रोपोर्शनल किसके होता है? कण के विस्थापन के समानुपाती होता है। अतः जब कण का कोणीय वेग स्थिर रहे, अर्थात जब कण का कोणीय वेग स्थिर रहे तो A प्रोपोर्शनल माइनस वाई, या A बराबर क्या होता है? वाई बराबर दे रखा होता है बेटा, वाई बराबर होता है माइनस के ओमेगा स्क्वायर वाई। तो A इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। अब क्या होता है, जहां ओमेगा क्या है तुम्हारा? कोणीय वेग। तो वेयर ओमेगा इज कोणीय वेग, और आपको वाई आपको बताइए, ठीक है, विस्थापन, और ए यहाँ पे क्या है? त्वरण। ए क्या है आपका? त्वरण। तो उपरोक्त संबंध में नेगेटिव चिन्ह छोड़ने पर तो ए बराबर क्या बचा आपका? ओमेगा स्क्वायर वाई। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हुआ? ए अपॉन वाई, मतलब ओमेगा स्क्वायर बराबर ए अपॉन वाई। अब क्या है, अपन इसका वर्गमूल ले लेंगे, बहुत सारे वर्गमूल लेने पर तो क्या बचा? ओमेगा बराबर अंडर रूट ए अपॉन वाई। तो ओमेगा बराबर क्या होता है बेटा? वेयर ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन टी। लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था तुम्हें। तो ओमेगा यहाँ लिखेंगे अपन 2 पाई अपॉन टी इज इक्वल टू अंडर रूट ए अपॉन वाई। तो 2 पाई को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट वाई अपॉन ए। तो आपका क्या है? ये आवर्तकाल का व्यापक फॉर्मूला है आपका, मतलब जनरल फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ये, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या पढ़ोगे? प्रत्यानयन बल, प्रत्यानयन बल, रीस्टोरिंग फोर्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है बेटा? कि एसएचएम करते कण पर लगने वाला बल जो कण को पुनः साम्य स्थिति में लाने का प्रयास करता है, उस बल को क्या कहते हैं? प्रत्यानयन बल कहते हैं। प्रत्यानयन बल। तो प्रत्यानयन बल क्या होता है कि एसएचएम करते हुए कण, एसएचएम करते हुए बल, मतलब सरल आवर्त गति करते हुए कण पर लगने वाला बल जो कण को पुनः साम्य अवस्था में लाता है, अर्थात पुनः साम्य स्थिति में लेके आता है, उस बल को ही अपन क्या कहते हैं? प्रत्यानयन बल कहते हैं। तो प्रत्यानयन बल कहते हैं तो यदि कण का द्रव्यमान m हो, यदि कण का द्रव्यमान कैपिटल M हो तो प्रत्यानयन बल F बराबर m a, F बराबर m a अल्फा कह सकते हो आप। तो F बराबर क्या हुआ बेटा? m माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई एंड ए। अब ए बराबर क्या होता था? माइनस के ओमेगा स्क्वायर वाई। तो ए बराबर क्या हुआ हमारा? माइनस एन ओमेगा स्क्वायर वाई। तो ये आपका क्या हुआ? प्रत्यानयन बल। अब नेगेटिव चिन्ह जो है आपका
को दर्शाता है प्रत्यानयन बल की दिशा, वो कैसे, विस्थापन दिशा के विपरीत दिशा में है।